गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग ने चतुर्थ खंड का 17 लेसन पढ़ा था। उसमें हम लोग ने संतुलित आहार के अर्थ, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारण, कुपोषण क्या है, कुपोषण क्यों होता है, कुपोषण के लक्षण क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हमने आप लोग को कहा था कि इसके अति लघु क्वेश्चन हम सॉल्व करके आप लोग को भेजेंगे। तो मैं इसके अति लघु क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए हैं, इसको आप लोग को भेज रही हूँ। इसके बाद से ये 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखो बेटा, बुक में तो ये आप लोग का पेज नंबर 191 पे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक ये दिए हुए हैं। इसमें आप लोग को ये पढ़ना है, यहाँ तक ये 92 तक, ये यहाँ पहली लाइन तक लिखना है। ये नोट्स में भी ये हमने आप लोग को नोट्स बनाते वक्त ये आप लोग को संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार का अर्थ और संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप लोग को बताया था। ये सारे पॉइंट्स हमने आप लोग को लिख दिए हैं। इसके डिटेल आप इसमें से छांट के लिख लीजिएगा। अगर देखिए इसको आप कॉपी पे उतारना चाहते हैं इसको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को, तो ठीक है, अन्यथा ये मेरा नोट्स आप लोग लिखे होंगे तो इससे आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल बुक से पढ़ सकते हैं। अब आया दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का दीर्घ उत्तरीय कि कुपोषण क्या है, कुपोषण के कारण बताइए तथा कुपोषण से बचने के उपाय बताइए। तो ये भी देखो बेटा, हमने आपको नोट्स में बताया है कुपोषण क्या है, कुपोषण क्या है, कुपोषण के कारण क्या है, इसके बचने के उपाय क्या है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है भी और नोट्स में भी है। तो जैसे आप पढ़ना चाहेंगे, फिर से इसको दीर्घ उत्तरीय को लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। पेज नंबर 192 को कुपोषण के का अर्थ दिया है, कुपोषण के कारण आपका दिया है 193 पे, और बचने के उपाय, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, चाहे इसी नोट से याद कर लीजिएगा। अब रहा बेटा, ये चैप्टर आप लोग का 17 लेसन ख़त्म हो गया। अब आप लोग का 28 तारीख को सेकेंड यूनिट टेस्ट है। इसमें हमने क्या किया है, जो चैप्टर हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में दिया है वह छोड़ दिया है। उसके बाद से जो भी चैप्टर पढ़ाया है उसमें से हम आप लोग को दिए हैं, टेस्ट में देंगे, तो इसकी तैयारी आप लोग अब करिएगा। तो देखो, पहला और दूसरा चैप्टर खंड आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे। पहले खंड का पहला और दूसरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आया था, इसलिए हमने नहीं दिया है। तीसरा कार्य व्यवस्था ये हमने प्रथम खंड से दिया है। द्वितीय खंड से हमने दिया है ये इसका स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और सेवाएं वाला सेकंड चैप्टर ये हमने दिया है। और व्यक्तिगत सज्जा ये हमने पढ़ाया है, ये तृतीय खंड से दिया है। चतुर्थ खंड से हमने दिया है संतुलित आहार, ये वाला चैप्टर दिया है। और पंचम खंड से हमने दिया है सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ, ये वाला चैप्टर दिया है। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद से जितना आज तक पढ़ाया गया है वो आप लोग को आएगा, इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और अति लघु क्वेश्चन रहेंगे, और अति लघु क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन मुझे मतलब कि थोड़े से अच्छे हैं वो मैं लघु में दी हूँ। ये मत कहिएगा मैम जो है लघु नहीं कराई, लघु ही अति लघु में है और दीर्घ में है, नोट्स में है मेरे, तो उसी में से हमने दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। और क्योंकि ये टेस्ट के नंबर आप लोग के मतलब कि परीक्षा फल में जुड़ेंगे, कोई भी बच्चा नकल करके नहीं देगा, सब अपने मन से पढ़ करके और लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।